सबसे पहले हम मैं हमारे शास्त्रा सद्भानित ज्ञानी जिन्होंने जो जानने योग्य उसे जान लिया है, जो शमन करने योग्य उस सबको शमन कर लिया है, जो भावित करने योग्य उसे भावित कर लिया है। ऐसे ही त्रिलोक के ज्ञानी उसी प्रकार उनका धम्म जो इंद्रियातीत अवस्था उस महान फलदायी निर्वाण तक लेके जाता है, उसी प्रकार उनका श्रावक संघ जो कि इस ब्रह्मांड में इन चक्रवालों में अनुत्तर है, ऐसे तीनों रत्नों को वंदन करता हूँ। उसी प्रकार अपने उपाध्याय को भी वंदन, अपने सभी आचार्य इन्हें भी वंदन करता हूँ और अपने सभी कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करते हुए यहाँ पे उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं को साधुवाद देता हूँ। तो आज हम जानेंगे चैत्य के बारे में। चैत्य यह बहुत ही एक सांस्कृतिक एक संस्कृति के रूप में रुझाई हुई बहुत ही प्यारी संकल्पना है, जो कि बुद्ध शासन में कोई नई संकल्पना नहीं है, पर ये अनेकों बुद्धों से चलती आ रही संकल्पना है। ये कोई नई संकल्प है ही नहीं, ना मानव सभ्यता के लिए, ना इस बुद्ध शासन के लिए। ऐसा भी नहीं कि ये संकल्पना सिर्फ इसी बुद्ध शासन में पाई जाती है। जो जो कोई बुद्ध हुआ है उन सभी के समय में यह चैत्य देखने के लिए आया है। तो चैत्य देखा जाएगा तो चार तरह के चैत्य हमें पाली साहित्य में उसका वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले चैत्य जो होता है धातु चैत्य, इस प्रकार का एक चैत्य होता है। जो धातु चैत्य नहीं होता है उसके अलावा और भी एक चैत्य होता है, इसे कहते हैं परिभोग चैत्य। परिभोग चैत्य के अलावा धम्म चैत्य भी होता है, और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण जो विशेष रूप से कहीं भी पाया जा सकता है, उसे बनाया जा सकता है, वह है उद्देश्य का चैत्य। ये चार प्रकार के हम क्या देखते हैं, चैत्य देखते हैं। चैत्य मतलब क्या होता है? चैत्य से हमारा तात्पर्य होता है ऐसी ऐसा स्थान जो पुण्य करने योग्य है, जो पूजा करने योग्य है, जो पुष्प अर्थात माला, गंध, धूप, दीप इनके द्वारा पूजा करने योग्य जो स्थान होता है, उससे हम देख सकते हैं कि उसे विशेष रूप से चैत्य कह सकते हैं। चैत्य जरूरी नहीं कि सिर्फ जहाँ पे भगवान के धातु हो, क्योंकि अक्सर यह होता है कि धातु जहाँ पे होते हैं उसे चैत्य कहते हैं, पर ये नहीं है। जहाँ पे भगवान की अस्थियां या उनके अग्र श्रावकों की अस्थियां होते हैं उसे विशेष रूप से स्तूप कहा जाता है ना। और उसका भी हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर होता है, उसे कैसा, पर उससे भी बौद्ध अपने अलग अलग बौद्ध राष्ट्रों ने अब अपने संस्कृति के साथ मिलके अपने अपने सांस्कृतिक रुझानों के अनुसार उसे अलग अलग आकार दिया। कि जिस प्रकार हम थाईलैंड में देखते तो इस प्रकार से होता है ना। म्यांमार में देखते हैं तो वो पगोड़ा जैसा होता है ना। और इंडिया में देखते हैं तो ऐसा गोल जैसा होता है, गुम्बद जैसा होता है ना, जैसे कि ताजमहल का गुम्बद वगैरह हम देखते हैं। तो उस उन जहाँ पे अस्थियां होते हैं उसको अब अपने हिसाब से संस्कृति ने बनाया है। तो विशेष रूप से उसको स्तूप कहते हैं जहाँ पे अस्थियां होते हैं। भारतीय भाषा में स्तूप कहते हैं, म्यांमार में उसे पगोड़ा कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग शब्द होते हैं, पर वह स्तूप है। चैत्य वो स्थान होते हैं, उन उन स्थानों को कहा जाता है जहाँ पे हम हमारे श्रद्धा अर्पण कर सके, जहाँ पे हम फूल, दीप, पुष्प या जिसको उद्देश्य करके, जिसकी ओर मुंह करके हम अपना सर झुका सके। ये आखिर जो मैंने कहा है कि जिसके ओर हम अपना मुंह करके या दिशा करके अग्र मान के जहाँ पे हम वंदन कर सके, उसको विशेष रूप से चैत्य कहा जा सकता है। याद रखिएगा कि समय के हिसाब से जब जब समय बीतता जाता है, तो समय के हिसाब भले ही कोई भी संस्कृति क्यों ना हो, भले वो मूर्ति पूजक ही ना होंगी, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानती होंगी, मूर्ति पूजा को न मानने पर भी उसे अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए कोई चिन्ह, कोई प्रतीक या कोई स्थान लगता ही है।
भले ही वो मूर्ति पूजक नहीं होंगी तो भी। और इसीलिए फिर समय के हिसाब से वो अलग अलग चीजें बनाता है। भले ही हम देखते हैं कि इस्लाम में हम देखते हैं कि मूर्ति पूजा सबसे ज्यादा कट्टर रूप में, अगर किसी बुद्ध और, विशेष रूप से बुद्ध और, बीच में मैसेज मत किया किसी आप लोग। तो हम देखते हैं कि जहाँ पे इस्लाम, जहाँ पे मूर्ति पूजा का सबसे ज्यादा विरोध किया जाता है, जहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं होती है, पर फिर भी वो एक स्थान को, एक दिशा को आगे रख के, इस प्रकार जिधर उनका मक्का मदीना है, काबा जहाँ पे है, उधर मुंह करके क्या करते हैं वो लोग, वंदन करते हैं, अपना सर झुकाते हैं। उनके पे मूर्ति पूजा नहीं, तो हमें आवश्यकता होती है कि ठीक है वंदन तो कर रहे हैं, पर उस तो कहीं भी तो कहीं भी तो सर मुंह रख के तो वंदन नहीं कर सकते, तो हम एक दिशा तय करते हैं कि नहीं, यहाँ इधर। तो कुछ लोग मूर्ति रख देते हैं वहां पे, कुछ लोग ऐसे कोई ना कोई चिन्ह प्रतीक रख देते हैं। तो उसी को जिस तरफ हम मुंह करके, या जहाँ पे श्रद्धा रख रहे हैं, उस स्थान को हम क्या कह सकते हैं, चैत्य कह सकते हैं, अगर ऊपरी ऊपरी रूप से समझना है तो। तो चैत्य ये हो गए चार तरह के। तो सबसे पहला चैत्य जानते हैं, धातु चैत्य। धातु चैत्य मतलब जहाँ पे अस्थियां होते हैं, भगवान की जो अस्थियां जहाँ पे होते हैं, उसे हम कहते हैं धातु चैत्य। और सिर्फ भगवान के ही नहीं, बल्कि जो भी कोई श्रावक होगा, अरहंत श्रावक होगा, अग्र श्रावक होगा, उनके अस्थियां जहाँ पे हम एक स्थान पे लाके जो रखते हैं, उसे हम कहते हैं धातु चैत्य। धातु की केवल भगवान की या किसी अग्र श्रावक या किसी भी श्रावक के, भगवान के विशेष रूप से वो चीवरधारी होगा, तो उसके क्या रखे गए हैं, वहां पे अस्थियां रखे गए हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि बुद्ध शासन में अस्थिया का जो वंदन है, उसका जो पूजन है, उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि जितना पुण्य आपको भगवान को फूल अर्पण करके मिलता है, उतना ही पुण्य आपको उनके उनके धातुओं को भी, उनके अस्थियों को भी फूल अर्पण करने से मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि एक कमल, अगर आप सिर्फ एक पुंडरिक कमल, विशेष रूप से पुंडरिक कमल मतलब सफेद कमल, अगर आप एक कमल, एक सफेद कमल भी अगर भगवान बुद्ध के धातुओं पे अर्पण करते हैं, श्रद्धा के साथ, श्रद्धा युक्त चित्त के साथ अगर आप अर्पण करते हैं, तो आपके 91 कल्पों तक आप दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। 91 कल्पों तक आप क्या है, नरक जाने से बच जाते, ऐसा वर्णन हमें मिलता है। और याद रखिएगा, मैं अक्सर कहता हूँ कि लोग अस्थि अस्थि करके तो बहुत एकदम प्रसन्न हो जाते हैं कि यार हमारे यहाँ पे अस्थि आ रही है, हमने अस्थि के दर्शन किए, हमने गए वहां पे अस्थि के दर्शन किए, तो बहुत प्रसन्न होता है। क्योंकि हमने ये संकल्पना बना के रखी है कि अस्थि के पास थोड़ा सा भी पुण्य करने से हमें बहुत पुण्य का लाभ होता है, बहुत बड़ा हमारा पुण्य हो जाता है। पर लोग इसकी दूसरी बाजू नहीं देखते, इसकी दूसरी साइड ही लोग भूल जाते हैं। आपका जितना छोटा छोटा पुण्य भी अस्थियों के पास इतना बड़ा हो जाता है, वैसे ही छोटे से छोटा पाप भी बड़ा हो जाता है। जितना छोटे से छोटा किया हुआ अच्छा कर्म भी वहां पे उन अस्थियों के पास जितना आपको फलदायी हो जाता है, उतना ही पाप भी होता है। अगर आप छोटा सा पाप भी करते हैं ना अस्थियों के पास, तो भी बहुत बड़ा हो जाता है, याद रखिएगा। इसलिए मैं अक्सर जब नागपुर में था तो अपनी उपासिका को कहता था कि देखो, मैं अस्थियां इसलिए भी मोस्टली बिहार में नहीं लाता हूँ, क्योंकि रीजन है। ऐसा तो कहा जाता है कि बाबा हाँ बहुत पुण्य होता है, पर पाप भी उतना ही बड़ा होता है। तो इसलिए विशेष रूप से घर में तो कभी अस्थियां रखनी ही नहीं चाहिए। अपने घर में कभी भी आप अस्थियां मत रखिए, क्योंकि घर में अस्थियां रख रहे मतलब एक तो हम अस्थियों का भी अपमान कर रहे हैं, और हमारे भी पाप बढ़ाते जा रहे हैं। क्योंकि घर में सबसे ज्यादा पाप होते हैं कि हम घर में मोस्ट ऑफ, बाहर ज्यादा प्रमादी हम लोग घर में होते हैं। चिल्ला देंगे, गुस्सा हो जाएंगे, चप्पल पहन के चलेंगे, किधर भी पैर कर लेंगे, किधर भी हाथ कर लेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितने हमारे पाप हो सकते हैं। इसलिए विशेष रूप से घर में कभी भी हंसते नहीं, क्योंकि आपको लग रहा होगा अरे हमारे घर में तो हस्तियां है, हमारे घर में तो देवता वास करेंगे, ये वो ऐसा वैसा, हमारा तो बहुत पुण्य है। अरे कोई पुण्य नहीं है, सिर्फ पाप ही पाप होना आपसे ज्यादा होता है। पुण्य एक करेंगे, पाप 10 करेंगे, ऐसी हालत हो जाएंगी। याद रखिएगा, गलती से कौन, राजा बिंबिसार अपने पूर्व जन्म में, सोचिए जो इस जन्म में स्वतापति हो चुका था, राजा बिंबिसार अपने पूर्व जन्म में बस जहाँ पे स्तूप था उसके पास से, सोचिए विचार कर सकते, जहाँ पे स्तूप था उसके पास से बस चप्पल पहन के निकल गया था, उसका ये कर्म विपाक मिला कि इस जन्म में उसके पैर छील दिए गए। अगर आप सभी ने उनकी कथा जानी होगी, सुनी होगी बिंबिसार की, तो देखिए बिंबिसार को जेल में बंद कर दिया उसके पुत्र ने,
तो बुद्ध बंद करने पर भी उसने जो अपने पिता की हालत देखी तो सब ठीक ही लगा, पसंद लगा। तो नौकरों से जब पूछा कि भाई ये इतना जेल में बंद होने पर भी कैसे कि इतना आनंद दिख रहा है, तो बोलते चक्रमण करते हैं भाई ये। तो उसके पैर छिलवा दिए कि इसके पैर छिल दो, तो नाई ने वो उस तरह से उसके पूरे बिंबिसार के पूरे पैर छिल दिए। पर ये उसी के अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल था कि उसने एक जन्म में ऐसी गलती से जहाँ पे अस्थि थे रखे हुए स्तूप का, वह उस स्तूप के पास से चप्पल पहन के निकल गया था। तो देखिए, गलती से किया था, छोटा सा कर्म था, पर फिर भी देखो कितना बड़ा क्या मिल गया, दोष मिल गया। कितने बड़े पैर छिला, मतलब मामूली बात है कि आप चल ही नहीं पाओगे ना। आप कल्पना कर सकते हैं कि पैर छिले जा रहे, वो भी उस तरह से, हमें छोटी सी ब्लेड भी कट जाए तो डर लगता। उनके पूरे पैर छिले गए थे बिंबिसार के। तो इसलिए अस्थियां विशेष रूप से उनके स्तूप बना के वहां पे रख देने चाहिए जहाँ पे सभी लोग दर्शन कर सके। क्योंकि अस्थियां कोई भी एक व्यक्तिगत चीज नहीं है, एक व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। वो एक सामूहिक चीज होने के कारण उसे ऐसी जगह पर रखिए जाके सब लोग आ सके, दर्शन कर सके। और उसकी भी एक बाउंड्री होनी चाहिए कि उस बाउंड्री के अंदर में आप ऐसे चप्पल पहन के वगैरह नहीं जा सकते। उसको एक बाउंड्री में तय किया जाना चाहिए, भिक्षु संघ द्वारा उसको प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। तो इसलिए इस प्रकार से अस्थियां रखे जाते हैं, आप ऐसे उसको नहीं रख सकते। उसके अलावा कि देवता तक उसको वंदन करने आते हैं ना, अगर आप उसे अपने घर में रख रहे हैं या एक ऐसे स्थान पे रख रहे हैं तो ऐसा नहीं, उसको अच्छे स्थान पे रखिए, है ना। तो हम देखते हैं कि छोटे से छोटा पुण्य जैसे फलदायी होता है, वैसे छोटे से छोटा पाप भी बहुत फलदायी होता है। बहुत खतरनाक छोटा छोटा कर्म भी आपका क्या हो सकता है, बहुत बड़ा पाप कर्म हो सकता है। तो इसलिए इस बात की सावधान रखें। कई जगहों पे देखा गया है कि अस्थियां क्या हो जाते हैं, कभी कभार लुप्त होना भी शुरू हो जाते हैं। अस्थियां क्या हो जाते हैं, कम होना भी शुरू हो जाते हैं। जैसे कि ये बहुत साधारण सा फैक्ट है बुद्ध अस्थियों के बारे में। एक जगह पे था, एक जगह पे अस्थियां थे, बनते वहां पे जब तक थे तो अस्थियां थे, पर बनते जब वहां से गए कुछ काम के लिए, कुछ समय के लिए, 2-3 महीने के लिए, तो जब वहां पे आकर देखा तो पूरे की पूरी अस्थियां गायब थे। और ऐसे मैंने कई जगह पे मैंने भी देखा है कि एक उपासिका थे, इस उपासिका के यहाँ पे भी एक बनते के करंद बनते की अस्थियां थे उससे घर पे, तो उसने जब खोल के देखी तो पहले ज्यादा थे और अभी क्या हो गए, कम हो गए। तो अवस्था भी क्या होता है, कभी कभार लुप्त हो जाते हैं, वहां से गायब हो जाता है कि आपको ठीक प्रकार से पूजन वगैरह नहीं हो रहा है। तो यहाँ तक कि मैं जिस विहार में हूँ यहाँ पे भी अस्थियां है, भगवान यहाँ पे भी शिवजी बनते की अस्थियां है। और ऐसे कुछ आर्य श्रावक और कुछ अरहंतों की भी अस्थियां है। तो वैसे तो यहाँ पे अस्थियां बढ़ रहे हैं, क्योंकि भगवंत जी ने जब लाई तब अस्थियां कम थे, पर अब अस्थियां बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से अस्थियां कम ज्यादा भी होते रहते हैं, लुप्त भी होते रहते हैं। तो ये अस्थियों का एक होता है धातु। और ऐसा भी होता है कि अगर आप सिर्फ एक धातु भी बना रहे हैं, पर क्योंकि अस्थियां है, और ऐसा भी होता है कि अगर आप एक चैत्य बनाते हैं और उसकी आराधना करते, आराधना अर्थात इस प्रकार से पूजा वगैरह करते, और उस चैत्य में, उस रूप में कुछ नहीं है, पर फिर भी आप उसको उस प्रकार से वंदन करते हैं, तो ये करता रहा, आप अच्छी प्रकार से कर रहे हैं, तो अपने आप कुछ समय बाद वहां पे क्या हो जाएंगे, अस्थियां प्रकट हो जाएंगी उस स्तूप के अंदर। ऐसा भी देखा गया है। तो ये भी एक अस्थियों की विशेषता है कि वहां पे अस्थियां अपने आप कुछ समय बाद क्या हो जाएंगी, प्रकट हो जाएंगी। और हम ये भी देखते हैं धातुओं के विषय में कि जो धातुओं को हम वंदन करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसका ये करते हैं, तो उससे तो बहुत लाभ होता है। बहुत व्यक्तियों को क्या होता है, पुण्य होता है, और बहुत पुण्य फलदायी भी होता है। पर समझ जाइए, कुछ कुछ धातु समझ जाइए, कुछ कुछ धातु नहीं भी है, पर फिर भी आप उसी चित्त से आप उसको वंदन कर रहे हैं, भले वो नॉर्मल अस्थियां होंगे, बुद्ध के नहीं होंगे, आर्य श्रावक की नहीं होंगे, पर आप उसी चेतना से वंदन कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये बुद्ध के धातु है, तो भी उतना पुण्य होता है। भले ही धातु को कोई स्तूप खाली भी होगा, पर फिर भी आपको बताया गया, आपको लगता है कि इसके अंदर क्या है, बुद्ध के धातु है या किसी आर्य श्रावक के धातु है, और आप उसी चित्त से वंदन कर रहे हैं, तो क्या होता है, उतना ही पुण्य होता है। भले वहां पे धातु या भले वहां पे अस्थियां नहीं होंगी। तो इसलिए भी कभी भी ऐसा भूल के भी नजरअंदाज मत करना। पर जब भी कभी धातु के पास आप हो तो याद रखिएगा कि मैं बुद्ध की धातु के पास हूँ, बहुत पुण्य में क्षण है, तो इसलिए कोई पाप में क्षण भी, कोई पाप भी मैं ना ही करूँ, है ना। ऐसे भगवान की कथाओं में भी देखा गया है कि लोगों ने बस बहुत ऐसे बहुत बहुत दूर से भगवान को फूल अर्पण किए, तो भगवान को उधर जाके मिल गए। तो ऐसा कभी शंका किसी भी धातुओं के प्रति, किसी भी धातुओं के प्रति शंका मत होने दो कि समय बुद्ध के धातु होंगे या नहीं होंगे। अरे नहीं होंगे, फिर भी अगर आप उतनी उसी श्रद्धा से, उसी चित्त से उसको अर्पण कर रहे हैं तो पुण्य उतना ही होगा।
ये धातु की सबसे मेन जो फल दे रहा है आपकी चित्त की चेतना दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से देखते हैं कि धातु चैत्य ये होता है। तो विशेष रूप से धातु चैत्य वो कहते हैं, उस चैत्य को कहते हैं जहाँ पे क्या होगा, भगवान के अस्थि या उनके श्रावकों के क्या होंगे, अस्थियां रखे गए होंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि अशोक सम्राट ने एक बहुत प्यारा काम किया था कि जो जो 8 स्तूपों में जो भगवान के समय, भगवान के महापरिनिर्वाण होने के बाद जो 8 स्तूपों में जो अस्थियां बांट गए थे, उन सभी 8 स्थानों को सम्राट अशोक ने खोज के निकाला और उसे 84,000 हिस्सों में बांट के 84,000 स्तूप बनाया, ताकि इसका लाभ सभी लोग ले सके, ये कोई एक की प्रॉपर्टी ना रह सके, उसे ऐसे स्थान में रखा जाए। अभी मैं देख रहा हूँ कि स्पेशली इंडिया में एक अलग ही ट्रेंड शुरू है कि कई सारे उपासकों के घर में क्या है, अस्थियां है, और जो कि बहुत बुरी बात है। आप विशेष रूप से अपने घर में से अस्थियां मत रखिए, क्योंकि आप सिर्फ पाप के भागीदार हो और आप पुण्य के भागीदार नहीं हो रहे हैं। याद रखिएगा, अस्थियां अपने पास रखना मतलब बस पाप के भागीदारी होना। क्यों? क्योंकि किसी देखिए साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा कि आपका अहंकार ही बढ़ेगा। और दूसरा जो बात है, हम उतने सतीवान नहीं हो पाते। देवताओं को तो अगर आना होगा, देवताओं को तो दर्शन करना होगा, तो उन्हें वहां पे आना पड़ेगा। पर ठीक है, जो भूमट्ठा देवता होंगे वो आ जाएंगे, पर उसके ऊपर जो देवता होते हैं उनमें मनुष्य की गंध बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि भगवान के समय में जो जो कोई देवता भगवान से मिलने आता था, सारे के सारे देवता भगवान को वंदन करने के बाद सिर्फ खड़े रहते थे, बैठते भी नहीं थे। क्यों? रीजन था उसका। वरना कोई भी देवता आसानी से बैठ सकता था, बस वो सोचे बैठे तो उसके लिए एक अपने आप एक आसन वहां पे खुल खिल जाएगा। पर कोई देवता वहां पे बैठता नहीं था, क्योंकि किसी भी देवताओं को मनुष्य की गंध पसंद नहीं आती थी। तो बस काम के लिए तुरंत तुरंत भगवान को वंदन करेंगे, भगवान से सवाल पूछेंगे, तुरंत निकल जाएंगे। जल्द जल्द निकलने की उन्हें घाई रहती थी, इसे तुरंत वहां पे से वो लोग खड़े रहते थे, बैठते नहीं थे। तो चलो भूमट्टा देवता वगैरह जो होंगे, जो रुखट्टा देवता होंगे अर्थात चतुर्महाजी देवता के अंदर जितने देवता होंगे, वो लोग आ जाएंगे वंदना करने के लिए। पहले उसके ऊपर जो जो देवता होते हैं वो आना नहीं पसंद करते। इसलिए उसे विशेष रूप से उपासक अपने घर में ना रखते हुए किसी विहार में रखिए, या उसके लिए कोई चैत्य बना के वहां पे, चैत्य बनाएंगे तो और भी पुण्य होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि चैत्य पे छोटा सा छोटा पुण्य भी क्या होता है, बहुत फलदायी हो जाता है। कुछ लोगों ने सोने अपना पूरा धन धन खर्च करके एक सोने की ईंट बना के, हम देखते हैं कि एक जातक में एक उपासिका एक सोने की बस एक ही सोने की ईंट चढ़ाती है, तो उसके सारे पाप कर्म दूर हो जाते हैं और उसका जीवन पूरा पुण्यमय हो जाता है। तो छोटे छोटे पुण्य से ही बहुत फलदायी होता है, पर पाप कर्मों को भी मत भूलिए। इसलिए विशेष रूप से डरिए। मैं जब नागपुर में था तो मैं बहुत डरता था अस्थियां अपने विहार में, ऐसा कुछ समय के लिए लाना पसंद करता था, पर हमेशा के लिए रखना मैं बिल्कुल भी पसंद, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे अस्थियां बहुत प्रिय नहीं है, पर मुझे भी है। पर मैं जानता हूँ कि मानव मन कैसा है, मानव स्वभाव कैसा है, और हमने छोटे से छोटे कर्म से भी डरना चाहिए। बुद्ध क्या कहते हैं, जो छोटे से छोटे कर्म में भय देखता है वही सबसे क्या श्रेयस्कर व्यक्ति है। इसलिए मैं जब नागपुर में था तो मैंने अपने कई उस समय भी अपने कई बार अपने कई प्रवचन में दिया है, मैंने उस समय अपने घर के लोगों को कहा कि देखो बाबा, अस्थियां ठीक है, पर अस्थियों जितना पुण्य होता है उतना पाप भी होता है। और हम जानते हैं कितनी प्रकार की व्यर्थ की बड़बड़ करते हैं, व्यर्थ की बकवास करते हैं, चुगली करेंगे, चिल्लाएंगे वगैरह वगैरह। कहाँ गरिमा रहती है हम हमसे, क्या रख पाते हैं हम लोग उन अस्थियों की गरिमा? अरे भगवान का ऐसा प्रताप था कि भगवान अगर ऐसे सामने से जा रहे होते थे ना, और इधर कोई दूसरे दूसरे धर्म के साधु सन्यासी बैठे होते थे और वो लोग किसी बात पे चर्चा करते थे, तो वो लोग खुद बोलते थे, अरे अरे शांत बैठो, श्रमण गौतम आ रहे हैं। अगर हम लोग शांत बैठेंगे तो क्या पता वो इधर आ जाए, हमें चर्चा करने का मौका मिल जाए, क्योंकि श्रमण गौतम को इस प्रकार शोर शराबा पसंद नहीं है। तो देखो दूसरे धर्म के भी साधु सन्यासी इतना मान रहे थे श्रमण गौतम को। यहाँ तक कि एक बार तो जब अजात शत्रु पहली बार मिलने के लिए गया था तथागत गौतम बुद्ध से, जो कि जीवक लेके गया था, तो इतना करीब आने पर भी एक पिन की तक किसी आवाज नहीं थी, इतनी इतना इतना वहां पे सन्नाटे था, इतना वहां पे इतना वहां पे शांतता थी। तब ये पूछता है राजा राजा अजात शत्रु अपना जीवक को कि तुम मुझे विहार लेके जा रहे हो, तो उस विहार में कितने लोग रहते हैं? वो कहते हैं रहते होंगे 100-200 लोग तो रहते होंगे। उसको बड़ी हैरानी होती है कि विहार में 100-200 लोग और हम इतने पास आगे पर फिर भी एक आवाज नहीं आ रही, कहीं ये मुझे मारने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा है। वो चुपचाप की तलवार को पकड़ लेता है, पर जैसे जैसे पास जाता है, देखता है कि अरे पूरा शांति शांत और विषय होता है। तो इतनी गरिमा होती है भगवान की। भगवान की जो पूजा है विशेष रूप से आप अपने स्वभाव से करते हैं, आप अपने शांत में चित्त से करते हैं। फूल वगैरह तो ये तो द्वितीय स्थान है, ये तो बहुत बाद में बना है। फूल अर्पण गंधमाला ये तो बहुत बात की बात है। विशेष रूप से जो पूजा होती है ईमाय धम्मा धम्म पटिपतिया, कि धर्म के पथ पे चल के बुद्ध की पूजा हो सकती है।
धम्म के पत्ते, संघ के पत्ते चल गए, फूल माला अर्पण, ये तो बहुत बाहरी आडंबर है। और अक्सर बाहरी आडंबर से इंसान ज्यादा ज्यादा पाप कर बैठता है। जो इंसान ज्यादा इसमें फूल की पूजा में, दीप धूप की पूजा में ज्यादा ज्यादा बंध जाता है, ज्यादा गुथ जाता है, उसके हाथों से ज्यादा पाप करने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि कॉन्शियसली वो एक मटेरियलिस्टिक रूप में, एक भौतिक रूप में बुद्ध की पूजा करने के कारण उसे वो दिखता है, और उसके जो अदृश्य कर्म है उसे वो दिख नहीं पाता, और उसे चलते वो कई सारे पाप कर्म कर बैठता है। इसलिए व्यक्ति ने बहुत सावधान रहना चाहिए भगवान के धातु या भगवान के अस्थियां जब होते तो। डरना चाहिए, व्यक्ति ने भयभीत होना चाहिए कि इतनी पवित्र चीज मेरे मेरे पास है। मेरे भी कुछ शिष्य है कि जब जब हम रैली वगैरह निकालते थे, या कभी ऐसा सर पे अस्थिया लेने का मौका आ गया, तो सुबह सुबह ही शील ले लेंगे, सुबह सुबह ही अपने आप को पूरा शुद्ध करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा पहले ध्यान कर लेंगे ताकि कोई पाप ना हो, भगवान के अस्थिया सर पे है। बहुत बहुत पवित्र काम होता है, ये बहुत पवित्र काम होता है, क्योंकि वो हमें उसका गौरव भी करना है ना। सही मायने में पूजा कैसी होंगी, सही मायने में गौरव उसका ठीक प्रकार से हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए विशेष रूप से धातु चैत्य तो ऐसा होता है। तो धातु चैत्य में हम देखें कि अस्थियां होते हैं, फिर धातु चैत्य समय के हिसाब से लोग अलग अलग तरीके से उसकी पूजा करते हैं। फूलों से करते हैं, गंध से करते हैं, माला से करते हैं, और ये द्वितीय स्थान हो गया है। महत्वपूर्ण ये है कि आप उसके सामने में कैसे वंदन कर रहे हैं। फूलों से वंदन करेंगे तो और भी अच्छा, और फूलों में भी सफेद कमल को क्या है, ज्यादा महत्व है। अब हम देखते हैं कि एक उपासिका ने क्या की थी, ये वेशंतर जातक की बात है। वेशंतर जातक में क्या हुआ कि एक एक महिला रहती है। वो महिला के बहुत दिनों से क्या ने क्या शादी नहीं हो रही थी, विवाह नहीं हो रहा था। तो क्या करती है, उस समय में वेशंतर के समय में बुद्ध नहीं थे, तो शून्य कल्प था शायद से, तो उस समय 25 बुद्ध होंगे। तो क्या हुआ था, तो एक स्तूप का वर्णन आ रहा, तो एक चैत्य क्या करती है, वो चैत्य को फूलों से सजाती है। और फूलों से सजाने के बाद क्या होता है कि ऐसा वर मांगती है कि इस पुण्य के प्रताप से मेरा विवाह हो जाए, मेरी शादी हो जाए। और वैसा होता भी है, तो उसका विवाह हो जाता है, पर एक बूढ़े इंसान से होता है विवाह। तो बूढ़े इंसान से इसलिए उसका विवाह होता है क्योंकि उसने जिन फूलों से उस चैत्य को सजाया रहता है, जिन फूलों से उस चैत्य की पूजा की रहती है, वो फूल मुरझाए हुए फूल रहते हैं, ताजे फूल नहीं रहते हैं। तो सावधान रहिए, अगर आपको भी बुद्ध की वंदना करनी है, बुद्ध के चैत्य की पूजा करनी है, तो ताजे फूलों से कीजिए, है ना। मुरझाए हुए फूलों से मत कीजिए। उसमें भी हमारे श्रीलंका के बनते थे, बनते पाते सब विशेष रूप से क्या करते थे कि टूटे हुए फूलों का इस्तेमाल, मतलब पंखुड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते थे, पूरे सैगे फूल का ही वो क्या करते थे, उससे क्या करते थे, पूजा करते थे। और फूलों की पूजा में अगर सबसे अच्छा कोई करता होगा तो श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका विशेष रूप से पूजा वगैरह में कुछ ज्यादा ही भर देता है। तो पूजा उनसे सीखना बहुत एक सुंदर है। पर याद रखिएगा, इस रास्ते पे चलते हुए, क्योंकि ये आमिष पूजा है, इस रास्ते पे चलते हुए व्यक्ति अक्सर भटकता है, व्यक्ति अक्सर कर्मकांड में फंस जाता है। मैं पूजा के बारे में अभी तो नहीं कहूंगा, उसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर दूंगा कि पूजा कितने प्रकार की होती है। पर ये बात याद रखिएगा कि अक्सर ये जो भौतिक पूजा में व्यक्ति भटक जाता है, ज्यादा संभावना इसकी होती है, तो इस चक्कर में मत गिरिएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चैत्य कितने प्रकार के होते हैं, धातु चैत्य। पर एक समय जब कल्प अंत होने होता है, जब पृथ्वी का अंत होने वाला होता है, जब बुद्ध शासन समाप्त होने वाला होता है, तो जिन जिन चैत्यों में बुद्ध के धातु होते हैं, अरंत के धातु होते हैं, वो सारे धातु वहां से टूट के, स्तूप तोड़ के, स्तूप फोड़ के बाहर निकलते हैं, और बोध गया में आके जमा होते हैं। और वहां पे एक बुद्ध की प्रतिमा बना के आसमान में लुप्त हो जाते हैं। मतलब सारे सारे चैत्य क्या हो जाते हैं फिर, जो है समाप्त हो जाते हैं, वहां से जो धातु है इसलिए समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें जब कल्प समाप्त हो जाता है तो उसके बाद दूसरे बुद्ध के अवशेष हमें प्राप्त नहीं होते हैं। इसके अलावा अभी तो हम देखते हैं कि कई सारे चैत्य हैं, पर एक चैत्य जो है जो इंद्रलोक में भी है। विशेष रूप से देवराज इंद्र या कोई तो भी एक देवता ले गए थे भगवान बुद्ध के केश, जब भगवान बुद्ध ने अनूप नदी के पास क्या किए थे, अपने बाल काटे थे। और बाल काटने पर ऐसे आसमान में फेंके थे और संकल्प किए थे, अगर किसी सही में बुद्धता प्राप्त होने वाली है, ये जो केश है आसमान में जाके थोड़ी देर रुकेंगे फिर नीचे गिरेंगे। और वैसा ही हुआ। तो जैसे ही वो केश आसमान में फेंके, संकल्प किया और थोड़ी देर रुके, और जैसे नीचे गिरने वाले थे, वैसे ही देवराज आए, अपने पाथर में उन्हें बाल लिए और अपने देवलोक में जाके उस पर एक स्तूप बनाया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि धातु चैत्य होता है। फिर धातु चैत्य के अलावा परिभोग चैत्य भी होता है। परिभोग चैत्य मतलब वो होता है कि जिन चीजों का भगवान ने इस्तेमाल किया होता है, या जहाँ भगवान ने वास किया होता है, तो परिभोग चैत्य वगैरह मतलब कैसे होते हैं। परिभोग चैत्य मतलब बोधि ट्री,
जो बोधि वृक्ष है वो कौन सा है? परिभोग चैत्य है। बौद्ध ज्ञान में जो बोधि वृक्ष है वो परिभोग चैत्य है। अब दीक्षा भूमि में जो बोधि वृक्ष है या श्रीलंका में जो बोधि वृक्ष है वो परिभोग चित्त में नहीं आ सकता है, क्योंकि वो उसकी डांडी या फांदी यहाँ पे लाई है। भगवान कभी वहां पे रहे रुके या भगवान ने वो इस्तेमाल नहीं किया है। परिभोग चित्त मतलब वही होता है जिसको भगवान ने इस्तेमाल किया है। जब भगवान रहे हैं तो विशेष रूप से वो जो बौद्ध गया का जो बोधि वृक्ष है और वो जो स्थान है वो स्थान ही क्या है? परिभोग चैत्य। और उसके आसपास के जो 7 वृक्ष थे, जो 7 हफ्ते भगवान जो ध्यान, 4 हफ्ते या 7 जो ध्यान किया, वो क्या है? भगवान बुद्ध के परिभोग चैत्य में आता है। इसके अलावा भगवान ने जो पात्र इस्तेमाल किया, वो पात्र जहां भी होगा उस स्थान को भी क्या बोला जाएगा? फिर परिभोग चैत्य कहा जाए। जैसे पगोड़ा में ऐसा कहा जाता है कि वह भगवान बुद्ध का पात्र या चिवर ऐसा कुछ रखा है, तो वो भी क्या हो जाएगा? परिभोग चैत्य हो जाएगा। तो और इसके अलावा भगवान बुद्ध की जो गंधकुटी है यहाँ की, राजगिरी राजगिरी की, वो भी क्या हो जाएगा? भगवान का परिभोग क्षेत्र हो जाएगा। अर्थात भगवान ने जहां जहाँ पे रहे हैं, जहां जहाँ वास किए हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे? उनके परिभोग क्षेत्र हो जाएंगे। फिर इसके बाद होता है, या फिर भगवान का जहाँ पे चीवर वगैरह रखा होगा वो सभी क्या है? भगवान के परिभोग क्षेत्र है। फिर है धम्म चैत्य। धम्म चैत्य मतलब क्या होता है कि जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए है उसे कहा जाता है धम्म चैत्य। तो दाचार विशेष रूप से धम्म चैत्य है। हम देखते हैं कि सबसे पहला मृगदायवन वाराणसी, जहाँ भगवान बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया, वो क्या हो जाता है? धम्म चैत्य हो जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया। इसके अलावा जहाँ जहाँ भगवान ने उपदेश दिया है वो सारे सारे स्थान क्या हो जाते हैं? धम्म चैत्य हो जाते हैं, जहाँ भगवान ने उपदेश दिया है। हम देखते हैं कि तावन तीसा देवलोक में भी भगवान ने क्या किया था? उपदेश किया था। तो कहाँ पे किया था? पराचति का वृक्ष के नीचे, जो इंद्र के महल के बाहर होता है, वहां पे। इसके अलावा फिर होता है उद्देशिका चैत्य। उद्देशिका चैत्य मुझे विशेष रूप से बहुत ज्यादा पसंद है। उद्देशिका चैत्य मतलब हम उद्देश्य करके जो स्थान बनाते हैं, उद्देश्य करके एक स्थान बनाते हैं और वहां पे हमेशा वंदन करते हैं, उसे कहते हैं उद्देशिका चैत्य। उद्देशिका चैत्य में क्या होता है कि जैसे कि आप अपने घर में जो एक पूजा स्थान बनाते हैं ना, फिर वहां जाके हमेशा अगरबत्ती मोमबत्ती लगाते हैं, तो ये क्या हो गया? आपका उद्देश्य मान के आपने वहां पे आप वो स्थान बना दिया और आप वहां पे जाके हमेशा वंदन करते हैं। तो इस प्रकार के चैत्य को उद्देशिका चैत्य कहा जाता है। इस प्रकार से हम परित्राण करते हैं, महापरित्राण करते हैं, तो ऐसे स्थानों पे क्या होते हैं? विशेष रूप से उद्देशिका चैत्य बन जाते हैं। महापरित्राण वगैरह या विहार वगैरह जो होते हैं, विशेष रूप से जो विहार है ये उद्देशिका चैत्य, क्योंकि उद्देश्य करके वो बनाया गया है। विशेष रूप से किसके लिए बनाया गया है? पूजा के लिए बनाया गया है, अर्पण के लिए बनाया गया है विहार। तो इसलिए हम बोलते हैं कि घर से ज्यादा किसको का महत्व दिया जाता है? विहारों को दिया जाता है, क्योंकि वो एक उद्देशिका चैत्य बन चुके। घर में तो क्या हमारा कलह वगैरह होते रहता है, पर विहारों में वैसा नहीं, वो एक स्थान पहले से ही बना होता है, इसलिए उसको कहा जाता है उद्देशिका चैत्य। तो ये 4 प्रकार के चैत्य होते हैं। फिर उसमें भी एक जो धातु चैत्य होता है, धातु चैत्य सिर्फ 4 लोगों के लिए ही बनता है, 4 तरह के लोगों के लिए बनाया जा सकता है। सबसे पहले बुद्ध, अर्थात बुद्ध के धातु जहाँ पे होते हैं उनके लिए एक बनाया जाता है धातु चैत्य। धातु चैत्य के अलावा उसके अलावा पच्चिक बुद्ध के लिए भी चैत्य बनाए जाते हैं। फिर उसके अलावा तथागत के जो श्रावक होते हैं, जो अनंत श्रावक होते हैं, उनके लिए भी क्या चैत्य बनाते हैं, पर अभी सभी प्रकार के भिक्षुओं के लिए बनाए जाते हैं। हरण में तो बनाए जाते हैं चैत्य। तो फिर तथागत जो अनंत श्रावक होते हैं उनके लिए भी चैत्य बनाया जाता है, धातु चैत्य। और इसके अलावा चक्रवर्ती राजा के लिए भी क्या धातु चैत्य बनाया जाता है। तो ऐसे धातु चैत्य 4 लोग के लिए बनाया जाता है। और उसके अलावा और 3 प्रकार के चैत्य होते हैं जिसका मैंने अभी आपको वर्णन बना दिया गया है। तो ये सभी चैत्य क्या होते हैं? पूजनीय होते हैं हमारे लिए। इसलिए पूजनीय होता है क्योंकि इन्होंने अपना जीवन शैलियों के साथ शुद्ध जीवन जिया है। तो हमारा ऐसा मानना होता है कि धातुओं की भी अपनी आयु होती है। धातुओं में का भी क्या होता है? अपना पुण्य होता है, वैसी तरंगे होती है, उसमें वैसी शक्ति होती है कि आपका उतना लाभ करा सके। तो इसलिए धातु पूजा का इतना महत्वपूर्ण स्थान हमें देखने के लिए मिलता है। भगवान के समय में भी हमें कई सारे चैत्य का वर्णन मिलता है। भगवान ने भी कई सारे श्रावकों का क्या चैत्य बनवाया है। जब भी भगवान के पास किसी श्रावक के अस्थियां आते थे तो भगवान तुरंत उसका चैत्य बनवाने के लिए बाकी भिक्षुओं को या उपासकों को बोल देते थे कि इस पे चैत्य निर्माण किया जाए। जब भगवान कहते कि चैत्य बनाया जाए तो सरल सी बात है,
वो भिक्षु क्या हो गया, अरहंत हो गया, है ना। भगवान भले ही बाकी क्रिया में नहीं है, पर जब उसका धातु चक्र बन जाता है, विशेष रूप से भगवान वहां पे उपस्थित होते ही थे। तो भगवान के स्वयं द्वारा, के स्वयं भगवान के द्वारा क्या हुआ है, धातु चैत्य को क्या किया है, ये दिया गया है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि उद्देश्य का चैत्य में एक और चैत्य आ जाता है जो भगवान के समय में ही स्थापित किया था, आनंद बोधि वृक्ष। वो शायद से कहा के लोगों ने डिमांड किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर उन लोगों ने, वहां के लोगों ने बोला था कि भगवान जब आप यहाँ नहीं रहते हैं तब आपकी बड़ी कमी खेलती है। तब आनंद ने क्या, बोधि वृक्ष की एक फांदी ला के वहां पर लगा दी थी, तो इस तरह से आनंद बोधि वृक्ष कहा जाता है। तो जिसको श्रद्धा मान के वंदन करते हैं वो विशेष रूप से उद्देश्य का चैत्य होता है। उद्देश्य का चैत्य आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कैसे भी बना सकते हैं। याद रखिएगा, चैत्य चैत्य होता है। आप किसी चैत्य को ऐसा कम ज्यादा नहीं आंक सकते कि ये तो बुद्ध का है, ये तो श्रावक का है। इस प्रकार आके आप अपनी ही चेतना में क्या करते हैं, दोष उत्पन्न करते हैं। चैत्य किसी का भी हो, हमें फूल अर्पण करने के लिए मिल रहे हैं, हमारी श्रद्धा प्रकट करने के लिए मिल रही है, हमें वंदन करने के लिए मिल रहा है, वही क्या है, बड़ी बात है। इसलिए वंदन कीजिए, पुण्य अर्पण कीजिए, अपना लाभ मानते हुए उसको कीजिए, पर उसकी गरिमा बनाए रखिए। गरिमा बनाए रखना क्या होता है, बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये जो भगवान है या भगवान के जो धातु या जो अग्र श्रावक का जो संघ है, ये सभी इसलिए उपासकों के सामने में इसलिए है ताकि आप लोग गौरव कर सके, है ना। बल्कि ऐसा नहीं कि आप अहंकार उत्पन्न करा बैठे। आप अहंकार मत बनाइए, पर पुण्य तैयार कीजिए, अच्छी प्रकार से क्या कीजिए, पुण्य कीजिए, तो अवश्य आप सभी का लाभ लूंगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु संत।